नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि यदि आप मकर लगन के जातक हैं तो आपके लिए मई 2021 कैसा बीतने वाला है। बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज अपने दोस्तों में साझा जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जानेंगे कि आपका लग्न मकर है। मकर लगन यानी आपके प्रथम भाव या फिर लग्न में यदि 10 नंबर विद्यमान है तो आपका जो लग्न है वह मकर हो गया। यदि 10 नंबर में चंद्रमा विद्यमान होता है आपके बर्थ चार्ट में तो आपकी राशि जो है वह मकर होती है। और चूंकि हम यहाँ लग्न के विषय में बता रहे हैं तो लग्न से संबंधित जानकारी लेनी है तो ही आप हमारे इस वीडियो को देखें। मित्रों, सबसे पहले आपको मैं बताऊंगी कि कौन सा ग्रह इस लग्न चार्ट के लिए बहुत शुभ होता है और कौन सा ग्रह अशुभ होता है। इसी को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए पूरे वीडियोस को आप देखें और वहां पर जानकारी लें कि किस तरह से ग्रह हमें मई 2021 में प्रभावित करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है कि यदि आप मकर लगन के जातक हैं तो आपके लिए बुध और शुक्र बहुत ही पॉजिटिव प्लैनेट होते हैं। शनि चूंकि आपका द्वितीय भाव का भी स्वामी होता है तो ये सामान्य स्थिति शनि की होती है, तो शनि भी फेवरेबल ही होता है। वैसे मकर राशि वाले जातकों पर 7.5 का प्रभाव चल रहा है और आपके मकर लगन में ही शनि का विद्यमान होना, शश योग बनाना एक मजबूत स्थिति शनि के लिए बना रहा है। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि आपका लग्नेश जो शनि है वह लग्न में ही विद्यमान है और लग्न में बैठकर आपको किस तरह का फल प्रदान कर रहा है। लग्नेश चूंकि शनि है तो शनि हर कार्य को पूरा कराता है लेकिन विलंब से पूरा कराता है। यानी यहाँ पर शनि शुभ है, आपका लग्नेश ही शनि है, तो इसलिए यह एक शुभता के परिप्रेक्ष्य में इसको हम ले चलेंगे मई 2021 में, क्योंकि शनि देव जो है वह 23 मई 2021 से वक्री हो जाएंगे, तो इसे वक्रत्व वाली स्थिति देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा अड़चनों के बाद कार्य को पूरा कराएंगे। वैसे आप समझ लें कि शनि देव आपको अड़चन देंगे, पहले आपके कार्यों में अड़चन पैदा करेंगे और तब जाके आपको अपना प्रभाव देंगे। यानी वह जो कार्य है उसको निश्चित तौर पर पूरा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस वह आपको विलंब कराएंगे, कार्यों में विलंब कराएंगे। यानी अगर प्रथम भाव में बैठते हैं तो थोड़ा सा अड़चन देंगे। यानी जैसे हम कह सकते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ऊंचाई से हम नीचे गिरने वाले हैं, लेकिन नहीं, शनि यहाँ पर आपको रोक लेंगे और लग्न में बैठकर वह आपके अड़चनों के बाद आपके कार्य को पूरा करवाएंगे अच्छी तरह से। आपके अंदर एक आत्मविश्वास की स्थिति रहेगी। मई 2021 में लोगों का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा और आपका प्रभाव लोगों के ऊपर शनिदेव बनाकर रखेंगे। आपके बहुत ही अच्छे अच्छे मित्र मिलेंगे, चूंकि लग्नेश लग्न में ही विद्यमान है मई 2021 में और वक्री भी होगा। तो जब 23 तारीख से वक्री होगा तो वहां पर आपको ऐसा लगेगा कि कोई काम को होते 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 अचानक से अड़चन आ गई है। स्नेह लोग आपकी मदद करेंगे, पूरे प्यार पूर्वक मदद करेंगे, ठीक है। आपकी कीर्ति बढ़ चढ़ कर रहेगी। बहुत बड़ा उत्तरदायित्व तो आपको निभाने के लिए मिलेगा। यहाँ पर व्यवसाय आप बढ़ाएंगे, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे और हो सकता है कि अपने कार्य क्षेत्र के लिए, अगर आप नौकरी पेशे में हैं या फिर आप व्यवसाय में हैं, तो आप उसके लिए प्रवास की स्थिति आपकी यहाँ पर बन सकती है। जब भी आप प्रवास करें मई 2021 में तो बहुत सोच समझकर बाहर जाएं, क्योंकि अभी बहुत सावधान रहने का समय है और बहुत ही केयरफुली अपने आप को बाहर ले जाएं, ठीक है। मैं ये कहूंगी कि अगर ये योग बन भी रहा है तो आप इसको टाल दें, क्योंकि ये स्थिति आप सभी के लिए ठीक नहीं है, किसी भी लग्न और राशि के लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ पर आपको सावधान रहना जरूरी है। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो आपकी शिक्षा का क्षेत्र जो है वह बढ़ेगा। अचानक से लगेगा कुछ अड़चने आ रही हैं आपके परीक्षा में, आपके सफलता में, लेकिन फिर भी अंततः आपको सफलता शनिदेव दिलाएंगे। यदि आप मकर लगन के जातक हैं तो वैसे 7.5 को हम राशि से देखेंगे, पर फिर भी ये प्रभाव आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि मकर लगन और लग्न में ही शनि का विद्यमान होना। अब आप देखिए कि आपके द्वादश भाव का जो स्वामी है यानी बृहस्पति है, आपके द्वादश भाव का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में जाकर बैठा है, ठीक है। आपके चतुर्थ और द्वादश का स्वामी आपके तृतीय और द्वादश का स्वामी सेकंड हाउस में विद्यमान है, धन भाव में है, कुटुंब भाव में है, वाणी के स्थान में है और किस तरह का प्रभाव आपको यहाँ पर प्रदान करेगा। तो अब बृहस्पति बहुत शुभ नहीं होता है मकर लगन वाले जातकों के लिए, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अड़चने देगा, ठीक
ठीक है। तो यहाँ पर बृहस्पति को लेकर आप थोड़ा सा जो अभी सोच रहे हैं, क्योंकि उसकी जो दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर पड़ रही है, ठीक है, अष्टम पे पड़ रही है और 1 2 3 4 5 छठे भाव पे पड़ रही है, अष्टम पे पड़ रही है और आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है। तो यहाँ पर जो कर्म क्षेत्र पर दृष्टि है, दशम पर दृष्टि है 6 अप्रैल 2021 से, और ये सितंबर तक रहने वाला है। फिर आगे चल के फिर कुंभ में ही आने वाला है बृहस्पति। तो ये बहुत लंबे समय तक आपको ये प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो बृहस्पति शुभ नहीं है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कर्ज लेने की स्थिति बना सकता है। कार्य का क्षेत्र आपका काफी अच्छा रहेगा। जायदाद के मामले में आपको लगेगा, ऐसा लगेगा कि कहीं गिरवी रखने के चांस ना बन जाए, है ना। इस तरह की स्थिति बृहस्पति देव बनाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा काम आप शुरू करने वाले हैं। शनि देव आपको बहुत बड़ा काम शुरू कराने जा रहे हैं, तो इसलिए इस तरह की स्थिति बना सकते हैं कि कहीं आप अपनी किसी बहुत प्रीशियस चीज को गिरवी रखें और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। लेकिन नौकरी में है तो भी, व्यवसाय में है तो भी हानि की स्थिति से दो चार कराएंगे बृहस्पति यहाँ पर, क्योंकि धन भाव में बैठे हैं। और हो सकता है कि घर का कोई व्यक्ति यहाँ से अभी स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रभावित हो सकता है। मेरी एक रिक्वेस्ट है मित्रों कि आप सभी लोग बहुत कहते हैं कि नेगेटिव बहुत बताती हैं, आपके ग्रह नेगेटिव बता रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं बताती हूँ, लेकिन मेरा ये फर्ज बनता है जब भी मैं आपको पूरे मासिक राशिफल से अवगत करा रही हूँ तो उन पक्षों को भी आपको बताना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि आपको नेगेटिव चीजों से ले अवेयर होना है, ठीक है। और नेगेटिव एंड पॉजिटिव, रात और दिन, ये दो पक्ष हैं। सुख और दुख, ये दो पक्ष हैं हमारे जीवन में। तो हर चीज के दो पक्ष हैं। तो क्या मैं हमेशा आपको अगर पॉजिटिव बताती रहूं तो आप नेगेटिव की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा और वहां उसको सुधारने के लिए आप प्रेरित नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए मेरा नेगेटिव बताना बहुत ही जरूरी है। चाहे आप मेरे वीडियो को यहाँ पर लाइक करते हैं या फिर डिसलाइक करते हैं, लेकिन मैं जिस काम को कर रही हूँ उसमें पूरी सतर्कता के साथ मुझे आपको नेगेटिव पक्ष भी बताना जरूरी है कि कौन सा प्लेनेट गोचर से, संचरण से आपको प्रभावित कर रहा है विलंब की। अब बृहस्पति देव, मैंने बताया कि यहाँ पर बृहस्पति का खास उपाय आपको यहाँ पर करना है। और बुध आपके, अगर आप मकर लगन के जातक हैं तो बुध आपके नवम भाव का स्वामी है और आपके छठे भाव का स्वामी है। शुक्र आपके खासकर पंचम और दसम का स्वामी, तो शुक्र राजयोग कारक होता है। मकर लगन वाले जातकों के लिए बहुत ही शुभ होता है और पंचम में ही संचरण कर रहा है। 4 मई 2021 से लेकर 29 मई 2021 तक शुक्र का संचरण वृष राशि में रहेगा। बुध का 1 मई 2021 से लेकर 28 मई 2021 तक संचरण वृष राशि में रहेगा। सूर्य का जो संचरण है वह 14 मई 2021 से लेकर जून मध्य तक इसका संचरण वृष राशि में रहने वाला है। और वृष राशि में ही पहले से राहु विद्यमान है यहाँ पर। तो ये 4 ग्रहों का संचरण आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये 4 ग्रहों का संचरण जो है पूरे विश्व के लोगों को प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पर एक खास बात आपको ध्यान देने की है। तो क्योंकि शुक्र जो है, बुध जो है, वह आपको विचारशील बनाएगा। विचारों की जो एक क्षमता है, अगर आप मकर लगन के जातक हैं तो काफी बढ़ चढ़ कर रही। छोटी छोटी बातों को ध्यानपूर्वक आप देखें। अगर आप नहीं देखते हैं तो यहाँ पर बृहस्पति देव 2nd हाउस में बैठकर गड़बड़ करा सकते हैं। आपकी बुद्धि का जो प्रभुत्व है, तेज है, वह देखने के लिए आपको मई 2021 में मिलेगा जब वह वृष राशि में संचरण करेगा। और शेयर व्यापार में, इन सब चीजों में बुध देव आपको लाभ दिलाएंगे। छात्रों के लिए, लेखन कार्य के लिए, अगर आप नौकरी पेशे में हैं तो उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है। अध्ययन अध्यापन के लिए भी समय बहुत अच्छा है। तो इसके लिए आपको बुध जो है वह काफी कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। अब शुक्र भी आपका शुभ ग्रह है, आपके त्रिकोण का स्वामी है, राजयोग कारक होता है। तो शुक्र पूरे तौर पर इस मास को उत्तम कर रहा है। मई 2021 तो आपकी बल्ले बल्ले है, तो काफी कुछ अच्छा हो रहा है। लोगों से आपकी मदद मिलेगी, मित्र आपकी मदद करेंगे, तो ये सारा कुछ अच्छा है। सब सुख देने आ रहे हैं शुक्र पंचम भाव में बैठकर। बस यहाँ पर परिस्त्री गमन से बचना होगा, थोड़ी से संगति से आपको बचना होगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो खास तौर पे, अगर आप विवाहित हैं तो खास तौर पे, और आपका मन जो है वह प्रसन्न रहेगा, ठीक है। पूरी प्रसन्नता के साथ अपने आप कार्य को करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें काफी कुछ अच्छा शुक्र देव जो है वह देने जा रहे हैं। अब राहु की स्थिति, अब चूंकि राहु पंचम में बैठा है तो ये थोड़ी सी पीड़ा आपको प्रदान करेगा। केतु लाभदायक स्थिति बना रहे हैं क्योंकि वह एकादश में संचरण कर रहे हैं। तो मई 2021 में केतु के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। बस राहु यहाँ पर सूर्य और शुक्र के साथ बैठकर दिक्कत प्रदान कर रहे हैं। अब सूर्य की स्थिति द्वितीय भाव में है, पंचम भाव में है। सूर्य की स्थिति वृष राशि में 14
मई 2021 से वह पंचम भाव में संचरण कर जाएंगे। और सूर्य जो है वह आपके अष्टम भाव के स्वामी है। अष्टमेश का पंचम में आ जाना, अगर आप महिला है, संतान के लिए चाह रख रही हैं, गर्भवती हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने प्रेगनेंसी को लेकर ध्यान रखना है। पुरुष हैं तो भी अगर आप उसकी इच्छा रखते हैं अपनी स्त्री से संबंधित उनकी चीजों को, उनके हेल्थ को आपको यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और बुद्धि आपकी स्थिर रहेगी, स्थिरता वहां पर देखने के लिए मिलेगी। पुत्र संतान के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि उनके स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना बन रही है। अब यहाँ पर निगेटिव है तो मैं सोच रही हूँ कि कैसे ना आपको बताऊं। ये निगेटिव मुझे आपको बताना होगा, जिसके लिए उसकी शुभता पहले से आप तैयार हो जाएं। और हो सकता है कि औषधि पर आपका खर्च हो, मन इसको लेकर अस्वस्थ रहेगा। स्वयं और पत्नी की जो एक तेज है, उनकी जो मानसिक स्थिति है, उनकी उद्विग्नता है, ये आपको यहाँ पर बढ़ चढ़कर आप सभी को देखने के लिए मिल सकती है। अगर आप विद्यार्थी हैं, अविवाहित हैं, तो फिर भी आपको अपनी चीजों पर विशेष ध्यान सूर्य को लेकर पंचम भाव में रखना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके पूरा महीना जो है वह आपके लिए बहुत ही फेवर वाला है। अब मंगल की स्थिति क्या है? मंगल आपके लिए, यदि आप मकर लगन के जातक हैं, तो मंगल आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है और आपके एकादश भाव का है। चतुर्थेश और एकादशेश षष्ठ भाव में जाकर संचरण कर रहा है और 2 जून तक मंगल यहाँ पर आपके षष्ठ भाव में संचरण करेंगे। मंगल का जो संचरण षष्ठ भाव में हो रहा है, तो इसमें आपको सबसे जरूरी बात क्या ध्यान देने की है? चतुर्थेश और एकादशेश लाभ का स्वामी जो है वो अपने से अष्टम चला गया है, ठीक है, और चतुर्थेश अपने से तृतीय बैठा हुआ है, तो पैसे खर्च करवा सकता है मंगल। तो 2 जून तक आपको यहाँ पर थोड़ी सावधानी रखनी है विशेष तौर पर। और अगर आपकी जन्मपत्री में मंगल अशुभ भाव में बैठा है तो अदालती कार्य या फिर फौजदारी के मामलों में आपको उलझना पड़ सकता है और मंगल यहाँ पर आपको उलझा सकता है। लोगों से झगड़े की संभावना मंगल बना रहा है और हो सकता है कि बहुत लंबे समय से कोई अदालती कार्य आपका चल रहा है जो निर्णय आपके पक्ष में नहीं जाने का है, तो इस समय आप टाल दीजिए। 2 जून तक इसको टाल दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, तब जाके आप कोई डिसीजन लीजिए जिससे कि आपका जो ये मैटर है वह आपके पक्ष में जाए, ठीक है। आपका जो तबादला है वह खराब जगह हो सकता है, इसको लेकर भी आपको सावधान रहना है। और उष्णता से संबंधित, पाइल से संबंधित ये दिक्कत आपको आ सकती है और वरिष्ठ अधिकारी से भी झगड़े की संभावना बन रही है, क्योंकि एकादशेश है और छठे से छठे भाव में मंगल है और छठे से एकादश से अष्टम जाकर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह की दिक्कत आपके लिए क्रिएट कर सकता है, व्यर्थ का पैसा खर्च करा सकता है, कर्ज की संभावना विशेष तौर पर बना सकता है मंगल। तो यहाँ पर आप सावधान रहें। मंगल और बृहस्पति का आपको उपाय करना होगा। यदि आप मंगल बृहस्पति का उपाय कर लेते हैं इस महीने में, तो पूरा महीना आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव एंड फेवरेबल रहने वाला है, ठीक है। तो आपको खासकर मंगल से संबंधित चीजों का दान करना है। मंगल के एक मंत्र का जाप आप 2 जून तक कर लें और बृहस्पति से संबंधित पीले चीज का दान करें और विष्णु भगवान की आराधना आप 2 जून तक अवश्य करें, जिससे कि आपका मई 2021 बहुत ही अच्छी तरह से निकले और बड़े से बड़े डिसीजन लें व्यापार में के लिए, शिक्षा के लिए, या फिर नौकरी में है, तबादले के लिए। ये सारे डिसीजन फिर आपके फेवर में जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।